बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कादियानियत का फ्रंट मैन है। कादियानियत का फ्रंट मैन इस वजह से है कि हमेशा ये अपने बयानात में, अपनी वीडियोस में हमेशा कादियानियत की तारीफ़ करता है, मुसलमानों की और उलमा की तस्दील करता है। कादियानियों की बातें सुनने के ऊपर अप्रिशिएट करता है, उलमा के ऊपर तनकीद करता है, बहुतान तराशी करता है। जिस तरह से और जिस तरीके से खुल के ये शख्स उलमाए कराम के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलता है, उतना कभी भी आप नहीं देखें कि कादियानियत के ख़िलाफ़ इसने कभी कोई बात की हो। अच्छा, अगर इसने कोई क्लिप वगैरह रिकॉर्ड करवाया हो या किसी क्लिप में कोई बात की हो, ठीक है, तो आपने ये नहीं समझ लेना कि इसका उस बारे में वही अकीदा है, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के इसके बयानात हैं जो चेंज होते रहते हैं। मिसाल के तौर पर ये यजीद को अच्छा कहता था, सैयद मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को अच्छा कहता था, इसी तरीके से दूसरे सहाबा थे उनको अच्छा कहता था। मुख्तलिफ किस्म के इसके और भी अकायद और नज़रियात थे जो बाद में तब्दील हुए। मिसाल के तौर पे हाथ छोड़ के नमाज पढ़ना ये कहता था गलत है, लेकिन अब कहता है कि हाथ छोड़ के नमाज पढ़ना अफजल है। पहले मातम का कायल नहीं था, अब मातम का कायल है। पहले काले कपड़े पहनने का कायल नहीं था, अब काले कपड़े पहनना इसको अफजल समझता है और काला लिबास पहनना सुन्नत समझता है। यानी कई सारे ऐसे मसाइल हैं कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा जो है ना, भांजी और भतीजी के साथ निकाह उसके बारे में इसको जायज़ समझता था, लेकिन बाद में इसने कह दिया कि जायज़ नहीं है। तो बेशतर इसके ऐसे मसाइल थे जो पहले कुछ और थे, अब कुछ और हैं। ठीक है, तो अगर नियर इसके बाद इसका कोई क्लिप कादियानियत के खिलाफ आया है तो फिर ठीक है, अगर पुराना कोई है तो उसके ऊपर हम यकीन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बेशतर मुकामात पे इसने खुद कादियानियत की तारीफ की है। मिसाल के तौर पर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला है और कादियानियत की तारीफ की है। और कादियानियत का जो मुसलमानों का कादियानियत के खिलाफ मुकदमा है, इसको कमजोर करने की कोशिश की है। बहुत ज्यादा इसने कोशिश की कमजोर करने की, और बहुत ज्यादा यानी हथकंडे इस्तेमाल किए हैं ताकि मुसलमानों का जो मुकदमा है कादियानियत के खिलाफ वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाए। फिर कादियानियत जो है वो ताकत और जोर पकड़ाएगी। मिसाल के तौर पर इसने पहले कहा था अभी कादियानी अगर हमें मुसलमान काफिर नहीं कहेंगे तो हम भी उनको काफिर नहीं कहेंगे, अगर कादियानी हमें काफिर नहीं कहेंगे तो हम भी उनको काफिर नहीं कहेंगे। यानी आप बात समझें कि कादियानी इस वजह से काफिर हैं कि वो जो है ना हमें काफिर कहते हैं। क्या अगर कादियानी हमें मुसलमान कहना शुरू कर देंगे तो क्या वो मुसलमान हो जाएंगे? नहीं, वो हमें जन्नती भी मान लेना फिर भी वो काफिर है। क्योंकि कादियानी का जो कफ्र है वो ये है कि उन्होंने खत्म नबूवत के ऊपर डाका डाला है, अपने जाली नबी तस्लीम किया है, ठीक है, और नबी इस्लाम की खत्म नबूवत का इनकार किया है। इस वजह से कादियानी दायरे इस्लाम से खारिज है और कादियानी मुर्तद है, ना कि इस वजह से वो हमें काफिर कहता है। भाई हमें कोई काफिर कहेगा तो वो काफिर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यानी इसने जो असल मुकदमा था उससे हटा के ये कहना शुरू कर दिया भी अगर ये हमें काफिर नहीं कहा हम भी नहीं कहेंगे। तो कादियानी जो है वो मेरे ख्याल से तो नहीं कहते कि हमें तो काफिर नहीं कहते, वो कहते हैं हम भी आपकी तरह मुसलमान हैं। तो सिर्फ क्या है, इस बुनियाद के ऊपर कि मुकदमा कमजोर हो जाए। फिर इसने अगली मरतबा मुनाजरा हुआ यानी कादियानियों के साथ एक मुसलमान का, तो इसने क्या किया, इसने कहा जी उसकी जो है ना वो जो मुसलमानों का मुनाजर था उसके बारे में कहा कादियानी इसकी कुत्ते वाली कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, इसको लाजवाब कर दिया, इसके पास कोई जवाब नहीं था। यानी ये साबित करने की कोशिश की कि कादियानी बरहक हैं, उनके पास बहुत ज्यादा ठोस सबूत और दलाइल हैं जिनका जवाब मुसलमान नहीं दे सकते मुकदमा कमजोर करने के लिए। फिर अभी कुछ दिन पहले इसका एक और क्लिप आया कि जिस क्लिप में इसने ये कहा है कि अहले हदीस देवबंदी बरेलवी का जो है ना अकीदा खत्म नबूवत के हवाले से मुख्तलिफ है। कादियानियों के हवाले से अहले हदीस देवबंदी बरेलवी का जो अकीदा है वो क्या है, वो एक नहीं है, सबका मुख्तलिफ है। और फिर ये कह रहा था नहीं जी बरेलवी देवबंदी अहले हदीस का एक अकीदा है खत्म नबूवत का, कोई एक अकीदा नहीं है भाई। कादियानियों के हवाले से अहले हदीस देवबंदी बरेलवी का जो अकीदा है वो क्या है, वो एक नहीं है, सबका मुख्तलिफ है। यानी इसने इतना बड़ा झूठ बांधा है। क्या देवबंदी बरेलवी अहले हदीस इनमें से कभी किसी ने यह कहा है कि कादियानी काफिर नहीं है? जाएं आप लेके आए कोई एक सबूत लेके आए कि अहले हदीसों में से किसी ने कहा हो, देवबंदियों में से किसी बड़े आलिम ने कहा हो, या बरेलवियों में से किसी बड़े आलिम ने कहा हो कि कादियानी जो है ये काफिर नहीं है। ठीक है, तो अगर किसी ने नहीं कहा है तो इस बेशरम को झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी और इसको ये नहीं कहना चाहिए था कि मुकदमा एक नहीं है। इसके पास कोई सबूत नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, कादियानियत की फ्रंट मैनी करता है। ठीक है, ये कादियानियत की फ्रंट मैनी करता है, बेशबहा मुकामात मुसलमानों का मुकदमा कमजोर करके कादियानी का मुकदमा ताकतवर बनाने के लिए जो है ना इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करता है।
अब भी अगर इसके बावजूद भी अगर आप या कोई शख्स इसके मानने वाले इसको कादियानी फ्रंटमैन नहीं कहते, ठीक है, तो फिर मैं ये कहूंगा कि वो क़यामत के दिन नबी इस्लाम को क्या मुंह दिखाएंगे कि जो नबी इस्लाम के खत्म नबूवत के ऊपर डाकू थे, जिन्होंने एक जाली नबी बना के बिठा दिया नबी इस्लाम की जगह पे, और जिन्होंने ये कहा कि ये मोहम्मद है, ठीक है, हमारा ये अकीदा है और सबका ये अकीदा है, खत अहले हदीस का, देवबंदी का, बरेलवी का, नबी इस्लाम के बाद कोई भी नबी, कोई जिल्ली नबी, कोई बरोजी नबी, कोई तहसीली नबी, कोई जिल्ली नबी, ठीक है, मसीह मऊद, कोई फलां, कोई भी ऐसा नहीं आ सकता। ना औरत नबी आ सकती है, ना मर्द नबी आ सकता है। नबी इस्लाम खातमुन नबीयीन है। नबी इस्लाम के बाद नबी इस्लाम के खुलाफा हैं, जो कि सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान, सैयदना अली, इस तरीके से है। वगरना ऐसा कुछ भी नहीं है कि बाद में 14 या 1400 साल के बाद कोई नबी आएगा। ये खत्म नबूवत के ऊपर डाका है। ऐसा जो शख्स अकीदा रखता है कि नबी इस्लाम के बाद कोई भी किसी घर से कैसा नबी आ सकता है, छोटा नबी, बड़ा नबी, जिले नबी, बरोजी नबी, जानशीन नबी, या फिर जो है ना मसीह मऊद वगैरह वगैरह, जो भी इस तरह का अकीदा रखता है वो दर इस्लाम से खारिज है, वो मुर्तद है।